प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में अपने संबोधन में कहा कि हमने प्राकृतिक संतुलन को नुकसान पहुंचाया है। तकनीक ने हमें बेहतर अवसर दिया है, लेकिन मानवता को बचाने के लिए हमें सूर्य के साथ चलना होगा। प्रधानमंत्री ने वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड को दुनिया के लिए जरूरी बताया। पीएम मोदी ने कहा कि सौर ऊर्जा पूरी तरह से स्वच्छ और टिकाऊ है। चुनौती यह है कि ये ऊर्जा केवल दिन के समय उपलब्ध होती है और मौसम पर निर्भर करती है। वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड इस समस्या का समाधान है। विश्वव्यापी ग्रिड के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा का ज्यादा लाभ उठाया जा सकता है। COP26 मीटिंग से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेफ्ताली बेनेट की पहली मुलाकात हुई। पीएम मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री के साथ दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। साथ ही उच्च प्रौद्योगिकी और इनोवेशन के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को लेकर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे कम टीकाकरण वाले 40 जिलों के कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में 50% से कम वाली खुराक और बेहद कम दूसरी खुराक वाले जिलों को शामिल किया गया है। पीएम मोदी झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय के 40 जिलों के कलेक्टर से बात करेंगे। इस दौरान इन राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को कोर्ट ने 6 नवंबर तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तारी के बाद अनिल देशमुख को कोर्ट में पेश किया और पूछताछ के लिए कस्टडी में भेजे जाने की मांग की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने देशमुख से 12 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ करने के बाद सोमवार देर रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अनिल देशमुख की गिरफ्तारी वसूली के आरोपों को लेकर हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली के समर्थन में ट्वीट किया। राहुल गांधी ने ट्रोलर्स को निशाने पर लेते हुए विराट कोहली से अपील की कि ये सभी लोग नफरत से भरे हुए हैं, जिन्हें कोई प्यार नहीं देता है। इन्हें माफ कर दें, आप टीम को बचाएं। दरअसल T20 वर्ल्ड कप में भारत की लगातार 2 हार के बाद विराट कोहली सोशल मीडिया के निशाने पर आ गए थे। यहां तक कि सोशल मीडिया पर विराट कोहली के परिवार को भी धमकियां दी गई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से हार के बाद कप्तान विराट कोहली कई लोगों के निशाने पर हैं। खराब कप्तानी और टीम के खराब प्रदर्शन के नाम पर कोहली पर हमला जारी है। यहां तक कि सोशल मीडिया पर विराट कोहली की 10 महीने की बेटी को लेकर भी आपत्तिजनक बातें कही गई। इस मसले पर दिल्ली महिला आयोग ने भी सख्त रुख अपनाया है। DCW ने दिल्ली पुलिस से इस मामले में FIR दर्ज करने और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। दिवाली से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने औपचारिक तौर पर कांग्रेस को अलविदा कह दिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना इस्तीफा भेजा। इसके साथ ही अमरिंदर सिंह ने पंजाब लोक कांग्रेस नाम से नई पार्टी का भी ऐलान कर दिया। सितंबर में कैप्टन अमरिंदर ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और तभी उन्होंने कांग्रेस छोड़ने की घोषणा की थी। अमरिंदर सिंह पहले ही कह चुके हैं कि वो पंजाब में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए पहले किसान आंदोलन का हल निकलवाएंगे। पार्टी छोड़ने के साथ अमरिंदर ने नवजोत सिंह सिद्धू पर फिर से सवाल खड़े किए। उपचुनाव में मंडी लोकसभा और 3 विधानसभा सीटें हारने की वजह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने महंगाई को बताया। जयराम ठाकुर ने कहा कि बढ़ती महंगाई को कांग्रेस ने मुद्दा बनाया, जिसके चलते बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि सीएम जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि महंगाई सिर्फ हिमाचल प्रदेश में नहीं है, बल्कि दुनिया भर में है। उधर हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी कर दी गई है। ऐसे में अब बीजेपी का विरोध बढ़ता जा रहा है। इसका असर यूपी चुनाव पर भी पड़ेगा। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस ने महंगाई को बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और महंगाई मुद्दा थी और ये मुद्दा उनके हाथ में लगाई और इसी मुद्दे को लेकर के उन्होंने प्रमुख रूप से ये करने की कोशिश की। लेकिन ये भी बात सत्य है कि महंगाई सिर्फ हिमाचल में बढ़ी, ऐसा नहीं है, ग्लोबल इशू है। आज की तारीख में महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ी है और ऐसी चीजें जुड़ते जुड़ते हमारी क्षति हुई है। लेकिन मंडी लोकसभा सीट में जीत हार का अंतर बहुत कम रहा।
बिहार के कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट के उपचुनाव में जेडीयू को जीत मिली है। लालू यादव के प्रचार के बावजूद आरजेडी उपचुनाव में सीट नहीं जीत सकी। दोनों विधानसभा सीट पर आरजेडी की हार के बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर हमला बोला। उन्होंने इस हार का जिम्मेदार जगदानंद, सुनील सिंह और संजय यादव को बताते हुए उन्हें पार्टी छोड़ने को कहा। वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि उपचुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया है कि एनडीए का कोई विकल्प नहीं है। बिहार की 2 सीटों पर उपचुनाव में हार के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों ने अच्छा मुकाबला किया। जो लोग सत्ता में बैठकर गांव के हालात को भूल गए थे, उन्हें विकास की याद दिलाई। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। हम आज भी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी हैं, लेकिन इतना तो तय है कि बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है। हम लोगों ने बहुत ही कड़ा मुकाबला दोनों जगह दिया है और हम लोगों की कोशिश है कि मुद्दे पे चुनाव हम लोग लड़े। कुशेश्वर स्थान में जो है सिंपैथी मिला लोगों को, जेडीयू के प्रत्याशी को, लेकिन हमारी कोशिश है बेरोजगारी, महंगाई, इन सारे विषयों को हम रखें जनता के बीच, और जनता ने जनादेश दिया, इसका हम लोग सम्मान करते हैं। दादर नगर हवेली सीट पर हुए लोकसभा उपचुनाव में शिवसेना को जीत मिली है। महाराष्ट्र से बाहर पहली बार लोकसभा सीट पर जीत के बाद शिवसेना के हौसले बुलंद हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि अब दूसरे राज्यों में भी पार्टी चुनाव लड़ेगी और शिवसेना ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। दादरा नगर हवेली के माध्यम से वो दरवाजा खुल गया है। हम गोवा में चुनाव लड़ेंगे। आदित्य ठाकरे जी खुद वहाँ ध्यान दे रहे हैं गोवा में। हम यूपी की तैयारी भी करेंगे। दादरा नगर हवेली ये गुजरात की बॉर्डर का एक केंद्र शासित प्रदेश है। महाराष्ट्र में, गुजरात भी है। दक्षिण गुजरात में हमने कुछ सीटों के ऊपर काम शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस ने एक शातिर चेन स्नैचर को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी के पास से 5 लाख रुपए की कीमत की 5 सोने की चेन, चोरी की बाइक और कई नंबर प्लेट जब्त किए हैं। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि उसने कब कब कहां चेन स्नैचिंग की और उसके इस अपराध में कौन कौन शामिल है।